प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है, जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती के रूप में त्रिवेणी संगम है, जिसमें रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। बाढ़ आपदा पर आधारित राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल एक्सरसाइज का आयोजन किया गया, जिसमें बाढ़ में फंसे हुए लोगों को डूबते हुए और नाव पलटने के बाद की स्थितियों पर कैसे निपटा जाए, इसका जीता जागता प्रदर्शन भी किया गया। जिला आपदा प्रबंधन समिति की सचिव विनीता सिंह ने बताया कि मॉक ड्रिल प्रयागराज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्रयागराज में संगम के साथ गंगा और यमुना नदियों का भी यहाँ पर संगम है, जिसमें बाढ़ की भयावह स्थिति निपटने के लिए ये मॉक ड्रिल किया गया है। हमारे संवाददाता SM आमिर की रिपोर्ट देखिए। आपदा प्रबंधन की ओर से मॉक ड्रिल कराई जा रही है। बता दें, आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर मॉक ड्रिल की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से बरसात के मौसम से पहले हर साल मॉक ड्रिल कराई जाती है और ऐसे में यहाँ पर सिविल डिफेंस के लोग हैं, PSC के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं। यहाँ पर आपदा प्रबंधन की ओर से जिस तरह से पूरी तरह से व्यवस्था पहले से यहाँ पर तैयारी की जा रही है कि अगर मान लीजिए कोई तरह की कैजुअलिटी होती है तो उसमें किस तरह से पूरी तैयारी होगी। और यहाँ पर फायर डिपार्टमेंट के भी CFO हैं हमारे साथ। सर, ये बताइए कि जिस तरह से आपदा प्रबंधन की ओर से ये पूरी मॉक ड्रिल कराई जा रही है, इसमें फायर ब्रिगेड की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, जैसे अभी मॉक ड्रिल कराई जा रही है, इसका मेन विषय तो जो है मतलब बाढ़ आपदा का है, जो आज एक्सरसाइज हो रही है। और क्योंकि आप सभी जैसे विदित है, आप सभी लोगों को, जब बाढ़ आती है तो उसमें जो है बिल्डिंग कोलैप्स वगैरह के जो केस होते हैं, उसमें जो ट्रैप जो हो जाते हैं, तो उनका रेस्क्यू कार्य करना है। उसके लिए अग्निशमन विभाग की मतलब जरूरत पड़ती है। उसके अलावा जो अग्नि की दुर्घटनाएं होती हैं, इसमें जो बिल्डिंग कोलैप्स होने की वजह से या और किसी वजह से भी बाढ़ आपदा के केस में भी तब भी अग्निशमन विभाग का मतलब ये होता है। तो रेस्क्यू और अग्निशमन कार्य हेतु जो है ये उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारी टीमें जो हैं, आज जो हर तहसील में जो ड्रिल हो रही है यहाँ पर कमिश्नरेट में, तो हर जगह हमारी टीमें मतलब तैनात है उसके लिए। तो देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर पूरी तरह से नाव आती है और पलटती है और देख सकते हैं आप यहाँ पर किस तरह से ये पूरी तरह से पलट जाती है नाव और पूरी तरह से लोग डूबने लगते हैं और नाविक उन्हें छोड़कर दूसरी ओर जाने लगता है। और ऐसे में फौरन तत्काल अब रेस्क्यू की मांग होती है और लोग डूबते रहते हैं। ये तत्काल PSC के जवान पहुंचते हैं और सीधा पानी में रेस्क्यू करने के लिए कूद जाते हैं और उन्हें सुरक्षित वहां से निकालने के लिए ट्यूब फेंके जाते हैं, जिसमें किसी प्रकार की हानि ना हो। रेस्क्यू कर लिया गया है और उन्हें सुरक्षित यहाँ पर निकाल कर लाया जा रहा है। हमारे साथ ADM फाइनेंस विनीता सिंह मैम है और सचिव भी। मैम, आपदा प्रबंधन को लेकर यहाँ पर मॉक ड्रिल की जा रही है, तो क्या आज खास हुआ है? और अगर गांव में नेटवर्क टूट जाता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में हर व्यवस्थाएं, तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं? देखिए, ये मॉक ड्रिल जो है हमारे रेगुलर पूर्वाभ्यास का हिस्सा है। अभी चल ले उसको देखें। रेगुलर पूर्वाभ्यास का हिस्सा है, जिसमें कि हम आपदा के समय त्वरित किस तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे उसका पूर्वाभ्यास किया जाता है। और कहा जाता है कि जैसे जैसे आप अभ्यास में पारंगत हो जाएंगे तो एक्चुअल सिचुएशन में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और हमारा मेन उद्देश्य यही होता है कि आपदा के समय कम से कम हमारा डैमेज हो। तो किस तरह से गांव के लोगों को सूचना मिलेगी? गांव के लोगों को सूचना के लिए हमने हमने WhatsApp ग्रुप स्थापित किए हैं, जहां हम अपने डिस्ट्रिक्ट से सूचना निचले लेवल पर शेयर करते हैं, प्रधानों के माध्यम से, कोटेदार आपदा मित्रों के माध्यम से, तहसील के लेखपाल के माध्यम से उसने कर रखे हैं। लेकिन कभी कभी बाढ़ के समय या किसी आपदा के समय कोई क्षेत्र विशेष कम्युनिकेशन में 0 या नेगेटिव हो जाता है, हम किसी भी दूर संचार के माध्यम से हमारा संपर्क नहीं हो पाता है, तो उसमें हम हैम रेडियो व्यवस्था की उसको इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। वो जितने स्वैच्छिक लोग उसमें जुड़े हुए हैं, उसी हिसाब से उसको। देखिए, हमारे साथ विनीता सिंह मैम थी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से ये पूरी व्यवस्थाएं होंगी, रेडियो के माध्यम से ये सारी चीज़ें होंगी। और आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से मॉक ड्रिल की जा रही है। यहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्थाएं दिखाई जा रही है कि किस तरह से नाव से लोग जाते हैं। अगर मान लीजिए वो नाव पलटती है या कोई दुर्घटना होती है, तो कुछ को कैसे SDRF और NDRF की टीम रेस्क्यू करेगी, ये सारी व्यवस्थाओं को यहाँ पर पूरी तरह से दर्शाया जा रहा है। और आपको बता दें कि ये सारी व्यवस्थाओं के बीच में आज आपदा प्रबंधन की ओर से ये मॉक ड्रिल की गई है, जिसमें सुरक्षा को लेकर पूरी तैयारी की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट रामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।